श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। गोकुल नाथ की सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की भूमिका। कहा जाता है कि सिद्धांत मुक्तावली श्री महाप्रभु ने अच्युतदास सनोरिया के लिए लिखी थी। एक किंवदंती के अनुसार यह रचना विक्रम संवत 1555 में जतिपुरा में की गई। थोड़ा ग्रंथ को कोई क्रमबद्ध जो है वो निर्मित नहीं हुई, अलग अलग समय पे अलग अलग योग आने पे अलग अलग जीव को निमित्त बना करके ये सब ग्रंथ प्रकट हुए। कालांतर पे इनको संकलन कर दी, तो यही क्रम सु ये इनको प्रणय नहीं हुए कि पहले यमुनाष्टक ही है, फिर बाद में बालबोध की को निर्माण भयो, फिर बाद में सिद्धांत मुक्तावली को प्रणयन भयो, पुष्टि प्रवाह मर्यादा सिद्धांत रस, ऐसे कोई क्रमबद्ध तरीका से ये ग्रंथ को प्रणयन नहीं भयो। जब जब जहां जहां जैसी जैसी परिस्थिति आई, जो जीव विशेष के आधार पर और जो अपन वार्ता में अपन देखें, जो क्रम अपन को इतिहास मिले, वह रूप में इन ग्रंथन को प्रणयन भयो और फिर इनको ये एक क्रमबद्ध तरीका से याद रहे जो अब उपलब्ध है ऐसे वास्तु। तो यहाँ को निर्माण किंवदंती क्या है? 1555 में जतिपुरा में की गई। बालबोध वाले नारायण दास और इन अच्युत दास के चरित्र में कई बातों में समानता भी है और उल्लेखनीय अंतर भी। नारायण दास को श्री महाप्रभु ने स्वरूप सेवा पधराने से इनकार कर दिया था, जबकि अच्युत दास को श्री गोवर्धन धर की सेवा में नियुक्त करना चाहते थे। नारायण दास के व्यावृत्तिमय जीवन के कारण उनके स्वरूप सेवा का निर्वाह संभव न था,
जबकि अच्युतदास के चरित्र में के अवलोकन से उनकी रुझान सर्वथा अव्यावृत जीवन यापन की प्रतीत होती है। यानी ख्याल में आया कुछ नहीं। अतः तनु वितजा सेवा अथवा गृह सेवा के प्रकार के निर्वाह का तो प्रश्न ही नहीं था उठता। सो श्री गोवर्धन की केवल तनुजा सेवा करने के बजाय इन्होंने सीधे ही श्री महाप्रभु से मानसी सेवा का वरदान ही मांग लिया। नारायण दास को जैसे स्वरूप सेवा के अनुकल श्री हस्ताक्षर की सेवा द्वारा उत्कट भाव का दान मिला, वैसे ही अच्युतदास को प्रथम तनुजा सेवा और तब मानसी सेवा के सिद्धांत सम्मत क्रम के बिना सीधे ही फल रूपा मानसी का दान श्री महाप्रभु ने कर दिया। नायना के मुताबिक इसको अपन ने कई बार सुने हुए कि शास्त्र की गति नियम और अपवाद के रूप में चले। जहाँ अपवाद है वहाँ नियम होना चाहिए और जहाँ नियम है तो वहाँ अपवाद प्राप्त हो गई है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई। अब जब अपवाद रूप में वो मांग हो गई कि मुझको साधन में मत डालो, मुझको तो साक्षात फल ही सीधो चाहिए, ये अपवाद वाली बात है। अब यदि ये अपवाद की स्थिति हर जीव के साथ जुड़ जाए तो वो अपवाद नहीं रहे, फिर वो नियम वहां में कहीं ना कहीं नियमन करना जरूरी हो। तो व्यवस्था जो श्री महाप्रभु को अभीष्ट थी वो क्या थी कि तत्सिद्धे तनुविद्या, ये तो व्यवस्था है। अब जब ये व्यवस्था है तो आपको कहीं ना कहीं अपवाद दिए, जो अपवाद अपन को या उदाहरण में मिल गए। तो जब ये चीज भई, ये ऐसी घटना घटित भई अपवाद रूप में करके फिर नियमन करना आवश्यक हो। और वो नियम क्या रूप से कियो, ये ग्रंथ को प्रणयन करके और नियम, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था श्री महाप्रभु ने अपने सेवक वैष्णवन को बता दी कि ये सेवा को स्वरूप है, ये सेवा को साधन लक्षण है, ये सेवा को फल लक्षण है, क्या प्रकार की व्यवस्था है हुई। सिद्धांत मुक्तावली तथा संबद्ध वार्ता के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जैसे विराट रूप के साक्षात्कार के समय श्री कृष्ण और अर्जुन में कुछ एक मीठा विवाद हो गया था, वैसा ही विवाद श्री महाप्रभु और अच्युतदास में भी हुआ होना चाहिए। श्री महाप्रभु उनको ये समझा रहे थे कि देखो ये व्यवस्था या तरीका से ही होनी चाहिए, पर अब उनको जो भी हठाग्रह, उनको जो भक्ति की जो उत्कट अवस्था है, वह भक्ति की उत्कट अवस्था या उद्रेक अवस्था के कारण वहां वो एक ही जगह जो है वो टिक गए कि नहीं, उनको हठाग्रह है तो कि मुझको ये साधन में मुझको जानो ही नहीं, मुझको आप डायरेक्ट फल से करो। श्री कृष्ण अपने विराट रूप की महत्ता और देव दुर्बलता समझा रहे हैं, देव दुर्लभता समझा रहे थे, पर अर्जुन का कहना था कि जो भी महाराज ये आपको ये स्वरूप मुझको समझ में नहीं है। मैं तो आपको जा रूप में, एक मित्र के रूप में, एक साधारण एक जो जा स्वरूप में मैंने आपको हमेशा देखो है, वही स्वरूप मेरे समझ में आवे और वही के साथ में अपने आप को आत्मसात कर सकता। यानी वो स्वरूप मुझको आप मत दर्शन कराओ, बाकी मुझको तो जो समझ में आ रहा है बस वही से मेरा उद्धार करो। पर अर्जुन का कहना था कि जो भी हो उसे इस स्वरूप के नहीं किंतु सौम्य मानुष स्वरूप के ही दर्शन सुहाते हैं। वैसे ही अच्युतदास को भी नाम निवेदन करने के बाद श्री महाप्रभु श्री गोवर्धन धर की सेवा में नियुक्त करना चाहते थे। तुम श्री गोवर्धन धर की सेवा करो। तब अच्युतदास श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती किए, महाराज मुँह पर ऐसी कृपा करो जो एकांत में बैठी के मानसी सेवा में मन लागे। तब श्री आचार्य जी अपनो चरणामृत दिए। सो अच्युतदास पान करी, हाथ नेत्रन सो लगाए, मस्तक पर लगाए, हृदय सो लगाए। तब अच्युतदास के नेत्र अलौकिक हो गए, लीला को दर्शन करन लागे। वैसे तो प्रार्थितेवा तथा किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वहि सर्व सामर्थ्यम एव च। विवेक धैर्यश्री का सिद्धांत सभी शरणागत जीवों पर लागू होता ही है। फिर भी व्यवस्था तो उनके लिए भी अप्लाई की जाती। फिर महाप्रभु तो यही चाह रहे थे कि जो प्रकार है नाम और निवेदन, यही प्रक्रिया से हो भी जाए।
और वास्तविक में कोई भी सेवक वैष्णव के लिए यही विवेक है कि स्वामी अभिप्राय है, वहां में संशय जो है होने को कोई प्रश्न ही नहीं है। वो एज इट इज स्वीकार लेनी चाहिए बात, कहीं भी अपनी बात लगाने को कोई कारण है ही नहीं। तो ये जो विवेक धैर्य आश्रम में जो बात करी वो ही उनके लिए योग्य थी। तथापि का सिद्धांत शरणागत, फिर भी स्नेह के आवेश में भक्त कभी कभी कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। भगवान को भी वह कृपा के आवेश में देना ही पड़ता है, क्योंकि अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति ही में निरूपित अनुग्रहशीलता तथा भक्त परवशता का रहस्य कुछ भक्तों के हाथ लग जाता है। तो ये संस्था क्योंकि श्री महाप्रभु के धर्म से जुड़ी हुई है, पुष्टि मार्ग से जुड़ी हुई है, तो या में नियम या संचालन इत्यादि जो भी हो वही के अनुसार होने चाहिए। जो धर्माचार्य है उनकी आज्ञा के अनुसार ये चीज होनी चाहिए। वहां कहीं कोई ऐसे ये तो बात है नहीं कि जो नहीं समझी जा सके, वह हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। अब वहां में जैसे यहाँ इन्हें बात करूं, मैं खाली को रिलेट कर रहे हूँ कि कभी कभी भक्त नियम को साइड ट्रैक करके और हठाग्रह सु गोवा में भक्ति की प्रेम की उत्कट अवस्था भी हो सके, और जाके कारण वो बहुत सहज है, वो बात स्वीकार भी यही है। या मैं ऐसा कुछ नहीं है कि अपन वह स्वीकार नहीं करें, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो नियम हट जाए वहां भक्ति की उत्कट अवस्था पर। ऐसी कोई अपवादात्मक स्थिति या अपवाद स्थिति अपने यहाँ या सेटअप में नहीं मिल रही, जाके कारण अपन कहीं ऐसा ये बांध छोड़ या छूट दे सके कि हाँ क्योंकि तुम्हारे घर तुम्हारे या संस्था की एक ऐसी अपवाद स्थिति या लिए तुम ये सब रूल्स बाकात हो या ये नियम तुम पे लागू नहीं होंगे, चल जाएगा। ऐसी कोई अपवाद स्थिति अपने श्री गोकुलनाथ जी के कोई भी मंदिर में नहीं है या नहीं अप्लाई हुआ। इंडिविजुअल लेवल पे ये सब शक्य है, जो या के बाद प्रमाण भी मिल रहे हैं और यहाँ में ये व्यवस्था बताई गई है। जो इस तरह प्रभु के स्वभाव का लाभ ले लेते हैं, उन अग्रगण्य भक्तों में अच्युतदास भी एक है। तब श्री आचार्य जी ने सिद्धांत मुक्तावली करी पढ़ाई, ता करी मानसी में मग्न भये, सो गोविंद कुंड के पास गुफा में रहते, नेत्र प्रेम रस सो भरे रहते, सो श्री गुसाई जी नित्य दर्शन देवे पदार्थे। ऊपर यह भाव मर्यादा राखन अर्थ, परंतु श्री गुसाई जी दर्शन करवे आवते, सो याते श्री गुसाई जी को श्री आचार्य जी को अनुभव हो। तो अच्युतदास की नेत्रन में श्री महाप्रभु झलकते, ये भाव प्रकाश हो। वस्तुतः पुष्टि मार्ग में अनुग्रह ही नियामक है, भक्त का भी और भगवान का भी, भक्त की साधना में और भक्त के फलदान में भी। अच्युतदास ने छीन झपट कर अपवाद रूप से जो अधिकार प्राप्त कर लिया था उसका कोई गलत अर्थ न लगा ले। अतएव श्री महाप्रभु अपनी सैद्धांतिक स्थिति में इस ग्रंथ में स्पष्ट करते प्रतीत होते हैं। कृष्ण सेवा हम पुष्टि मार्गीय जीवों का सनातन कर्तव्य है। जब यह कृष्ण सेवा मानसी रूप में फलित हो जाती है तो वह सेवा की उत्कटतम अवस्था है, क्योंकि चित्त का श्री प्रभु के साथ तन्मय हो जाना ही सेवा है। चित्त को श्री कृष्ण के साथ तन्मय करने के लिए स्वयं अपने तन तथा धन को श्री कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। रही बात सांसारिक दुखों के दूर करने की या अलौकिक ब्रह्मानंद की प्राप्ति की, तो वह इस कृष्ण सेवा में मिलते भजनानंद का एक आनुषांगिक लाभ ही है, क्योंकि ब्रह्मानंद में अनुभूत होते अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, जबकि भजनानंद तो पर ब्रह्म अगणित सच्चिदानंद श्री कृष्ण की सेवा द्वारा ही मिल सकता है। भक्त को यद्यपि ये अभिलषित नहीं है, तथापि ब्रह्म संबंध जो करे हुए वो ब्रह्म संबंध को सामर्थ्य है कि भगवत प्राप्ति के साथ साथ भजनानंद के साथ साथ ये भी तुमको करा देता है। यह अक्षर ब्रह्म समग्र जागतिक रूपों का उपादान कारण होने के कारण सर्वरूप भी है तथा सर्व विलक्षण भी। जगत के कारण के स्वरूप के बारे में अनेक प्रकार के विवाद दिखलाई देते हैं। उदाहरणतया विवर्तवादी लोग इस जगत को माइक मानते हैं,
प्राकृत परिणामवादी इस प्रकृति के सत्व रज तमोगुण का परिणाम मानते हैं। आरंभवादी सूक्ष्म परमाणु से निर्मित मानते हैं। मीमांसकों के अनुसार जगत जैसा आज दिखलाई देता है वैसा ही सर्वदा था और रहेगा। अतः इसके कर्ता के रूप में वो ईश्वर की अस्तित्व ही नहीं स्वीकार मीमांसा अतः इसके कर्ता के रूप में परमात्मा को वे मान्य नहीं करते। श्रौत मत के अनुसार किंतु माया प्रकृति परमाणु अदृष्ट कर्म वासना या स्वभाव आदि सभी रूपों में अक्षर ब्रह्म ही जगत का एकमात्र कारण बनता है। ये जितने भी जो गिना दिए वो तत्त से उनके जो जो वादी हैं उनके सिद्धांत बता दिए। लास्ट जो लाइन तुम बांचे वो जी अक्षर ब्रह्म के रूप में जो वो स्वीकारते हुए, चाहे आप विवट मान रहे हैं, चाहे आप अणु को कार्य मान रहे हैं, आदि आदि जितना भी जो बताया वो सब अक्षर ब्रह्म को मान रहे हैं। लाइन लाइन पढ़ ले दोबारा। श्रौत मत अनुसार किंतु माया प्रकृत परमाणु अदृष्ट कर्म ये सब वासना या स्वभाव आदि रूप सभी रूपों में अक्षर ब्रह्म ही जगत का एकमात्र कारण बनता है। अक्षर ब्रह्म अतएव सर्वरूप होने पर भी सर्वविलक्षण है। सर्वरूप होने पर भी सर्वविलक्षण सर्वरूप सूर्य जो कुछ भी दिखाई परिदृश्यमान जो जगत दिखाई दे रहे हो वो रूप में सर्वरूप होने के बावजूद भी वो सर्वविलक्षण है। वासु विलक्षण जगत और अक्षर ब्रह्म के परस्पर बाकी विलक्षणता क्या रूप में है वो आगे चल करके वहीं तो बताएंगे कि एक रूपत्वेन श्रुति रूप श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वादिभिर ज्ञानी उपास्यत्वेन तन्मुक्ति स्थानत्वात्वेन इत्यादि इत्यादि सब बताएंगे। वो बाकी विलक्षणता है सर्वस्व। जगत और अक्षर ब्रह्म के परस्पर स्वरूपों को आदि भौतिक गंगा जल जो ग्रीष्म या वर्षा में घटता या बढ़ता है और आध्यात्मिक तीर्थ रूपा गंगा जिसका ग्रीष्म या वर्षा से कोई भी संबंध नहीं है। अब बाबू समझाने के लिए गंगा जी को यहाँ उदाहरण दे दिया। जैसे गंगा के त्रिविध रूप है ऐसे या प्रकाश रूप या ब्रह्म को भी त्रिविध रूप में समझ लो। संबंध नहीं है के समान समझना चाहिए। आदि भौतिक रूप में गंगा केवल एक नदी है पर आध्यात्मिक रूप में मर्यादा मार्गीय विधि के अनुसार तीर्थ रूपा गंगा के तट पर तीर्थवास करने वालों को मनोवांछित फल देने वाली मानी गई है। इसी तरह जगत के सभी नाम रूप अक्षर ब्रह्म के आदि भौतिक रूप है पर इनसे विलक्षण भी अक्षर ब्रह्म का एक आध्यात्मिक रूप है जो मर्यादा मार्गीय ज्ञानियों के लिए उपास्य तथा मोक्ष प्रापक रूप है। गंगा के इन दो आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक रूपों के अलावा एक तीसरा आदि दैविक रूप भी कभी कभी भक्तों को उनकी भक्ति के आवेश में अनुभूत होता है। एक मूर्तिमती देवी के रूप में इस आदि दैविक रूप का प्रत्यक्ष सभी को नहीं होता। यह तो उन्हीं को दिखलाई देता है जिन्हें गंगा के आदि भौतिक आध्यात्मिक तथा आदि दैविक सभी रूपों में तीव्र भक्ति के कारण अभेद बुद्धि घटित हो जाती है। यह घटित होने पर आदि भौतिक रूप में भी सर्वत्र आदि दैविक रूप का सा व्यवहार संभव हो जाता है। और थोड़े कोई उपराकाम्य से आता या चले या लिए वो ये जान रहे हो करके अभेद बुद्धि वाले जीव के लिए फिर व्यवहार जो है वो सब बदल जाए सामान्य जीव को छोड़कर। ये सामान्य और जो अभेद दृष्टि वाला जो भक्त है उनमें ये डिफरेंस है। आज भले से अपने पास अपनी अभेद दृष्टि नहीं है फिर भी अपन पूज्या तो मान ही रहे हैं उनको। या ये जो सामान्य जाको ये दृष्टि जाके अंदर ये पूज्य भाव भी नहीं है। वासु तो कहीं विलक्षण है ही अपनो उपचार अपनो व्यवहार वासु तो आज भी अपन साधारण रूप से जाओ तो अपन ये देखें कि नहीं देखें। आज कोई भी नदी में जैसे श्री गंगा जी हैं या श्री यमुना जी हैं
तो यहाँ जब जाए तो जिनको या प्रकार को भाव नहीं है जिनके अंदर, और अपन को अभेद दृष्टि न होते भय भी, क्योंकि साधन अवस्था में अपन के वहां प्रकार के नहीं है अपनी भक्ति की उत्कट अवस्था, पर तथापि वो कहीं न कहीं अपन अपनी निरी आंखन से ये देख तो सक रहे हैं। वो व्यवहार में भेद तो आ ही जाएगा, वो विलक्षणता तो आ ही जाएगी। या कोई ये समझ नहीं है, वो जो हर तरह के व्यवहार वहां में कर रहे हो वो अपन नहीं कर सकते। तो जैसे अपन ये जितना व्यवहार कर रहे हैं, वही कंपैरिजन में देखो कि जाति अभेद दृष्टि होगी, बाकी वो तीनों लिमिट्स को जो वो है, वाकई वो बैरियर जो कन्फाइनमेंट है, जैसे वो टाइम और स्पेस में के बैरियर्स को जो तोड़ देवे, तो ऐसे वाकई दृष्टि ऐसी हो जाए कि जो ये यहाँ तीनों में कहीं बंधे नहीं है, बाकी व्यवहार सामान्य रूप से भी अलग ही होंगे, वो विलक्षण ही होंगे। दर्शन भले से वो भक्ति की उत्कट अवस्था में या उद्रेक अवस्था में वो हो गए एक बार दर्शन, पर वो दर्शन हो गए, दैट डजंट मीन नेसेसरीली हर बार आपको वही तरीके का दर्शन होंगे साक्षात मूर्ति मति में। वो तो जब जब वाके अंदर वार प्रकार को भक्ति को उछाल आएगा, तब तक वो वहां वाके मूर्तिमती रूप में वहां दर्शन देंगे। बट जब वो भक्ति की सामान्य अवस्था है, वह सामान्य अवस्था में भी जब वो श्री गंगा के निकट को जाएगा और वो दर्शन करेगा, तो वो दर्शन वाके लिए सामान्य वासु दर्शन से अलग ही होंगे, कुछ विशेष वाके लिए ही होंगे। गंगा के आदि जगत ब्रह्म और भगवान, जगत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म वो आध्यात्मिक है जो दिखाई नहीं दे रहे अपने को, वो दिखाई नहीं दे रहे, और जो अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे हो या जगत के रूप में, वो भौतिक स्वरूप है वहां पर, जहां में चेंज है, जो नाम और रूप में बदल तो रहे, बाकी अलग अलग नाम हो जाए, अलग अलग रूप हो जाए, तो नामांतर जाको रूपांतर हो रहे, वो वहां ब्रह्म को आदि भौतिक स्वरूप है। वहां में उदाहरण इन्हें दे दियो, या गंगा जी को उदाहरण, जैसे गंगा जी को जल है, तो जब एक भौतिक जल के रूप में करोगे तो वृष्टि आएगी तो वो बढ़ जाएगा वो जल, और जब आतप है, जब घाम गर्मी ज्यादा, जब ग्रीष्म अधिक पड़े तो वो सूख जाए पानी। तो जो सूख जानो हो है या बढ़ जानो है, या प्रकार को जो भौतिक व्यवहार जहां में आ रहे हो, वो भौतिक दृष्टि है, वो भौतिक है, वो आदि भौतिक दृष्टि है अपनी। तो या प्रकार से ये जगत जो है वो वृद्धि और ह्रास को प्राप्त हो गए, वो आदि भौतिक दृष्टि है। जो आध्यात्मिक है वो अपने चर्म चक्षुन से अपन को नहीं दिखाई दे रहे, वो अक्षर ब्रह्म को स्वरूप है, जो ज्ञानी को उपास्य और तन्मुक्ति स्थान है, वो अपन ऐसी ये चर्म चक्षुन से आपको देख नहीं सकेंगे, और वो वहां में शक्ति रूप है, जो वह भौतिक में ही इनहेरेंट है, जाको वो एनर्जाइज कर रहे हो, वह बिना एनर्जी के वो एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे सेल हुआ है, कोई भी खिलौना में जब वो खिलौना सामने है, पर वहां में सेल जब तक अपन ने बैटरी नहीं डाली तब तक वो वहां में काम नहीं कर रहे हो। द मोमेंट अपन ने बैटरी डाल दी नहीं, वो खिलौना जो है वो चलने लग जाए, काम करने लग जाए। रिमोट है, रिमोट जब अपन टीवी के वहां में जब सेल नहीं हुए, दबाते रहो बटन, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही अपन ने सेल डाले हो, वो सेल में कनेक्टिविटी क्या है दिखाई नहीं दे रही है, पर कुछ तो कनेक्शन है ना। यहाँ बटन दबाए और वाको असर अपन को टीवी में दिखाई दे रहा है, चैनल बदल गई, लिंक दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी आई थी वीसीआर की, जब पहले वीडियो चलती, वीडियो कैसेट, वहां में वो तार वाले होता था, लंबो तार वालों रिमोट होते थे, तो वो तो समझ में आया कि तार को कनेक्शन यहाँ है। और अब तो वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आ गई थी जो अपन को दिखाई नहीं दे रही है अपनी आंखों से। तो ऐसो ये आध्यात्मिक स्वरूप है कि जो अपन को दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी वो हर वस्तु को संचालन कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो आधिदैविक स्वरूप है, साक्षात मूर्तिमती सच्चिदानंद घन स्वरूप में जो है श्री कृष्ण, वो आधिदैविक स्वरूप है, और यह मूर्तिमती गंगा। तो वो या जगह प्रकट कैसे हुए, जैसे हिरण्यकशिप, जैसे वहां पे जो खंभ है, तो वह खंभ में जो है वो प्राकट्य हो गया नरसिंह को। वह उदाहरण को जरा
मन में कंसेप्ट को विजुलाइज करो तो ये ख्याल में आएगा। जड़ है, बाकी अपन को फीलिंग भी अपन को आ प्रकार से हो रही है। ये जैसे ये लकड़ा तो है, तो वो बात है कि लकड़ा की फीलिंग हो रही है। ऐसे पत्थर को खंभ है, वो खंभ में अपन को पत्थर बने को वहां को एहसास हो रहा है, और वहां में नृसिंह को प्राकट्य हो गया। तो ऐसे ही पदार्थ मात्र में जो भगवत रूपता है वो कब भाषित होगी, वह मूर्तिमती साक्षात जो है मूर्तिमान स्वरूप को कब दर्शन होगा, ज्या व्यक्ति की भक्ति की उत्कट अवस्था में अभेद दृष्टि हो जाएगी। जहां वो ये जो भौतिक स्वरूप है और आध्यात्मिक स्वरूप है वहां में कोई भेद जो नहीं मान रहे, वहां के लिए वाह ही भौतिक स्वरूप में जो स्वरूप की सेवा कर रहे हो आप घर में, वो स्वरूप क्या है तो भौतिक स्वरूप ना कहां से ले आए, कोई स्वयं भू तो प्रकट नहीं हो गया अपने लिए। जैसे जो श्रीजी बाबा का स्वरूप लगभग जो वैष्णवन के यहाँ विराज रहे हो, वो पुट्ठा पे ही तो कलमकारी कियो भयो है, या जिनके यहाँ लालन स्वरूप विराज रहे हैं वो लालन भी है तो धातु के ही। वो धातु या जो पुट्ठा या कार्डबोर्ड है वो है क्या, वो प्रपंचांतः पातित पदार्थ ही तो है, वो प्रपंच ही तो है। प्रपंच यानी जो मटेरियल है वो कहीं और जगह से, जो कोई और जगह से तो वो पदार्थ नहीं आ गया ना। जो कुछ भी है, कोई नई वस्तु तो अपन प्रकट करने के अपन के अंदर सामर्थ्य नहीं है, और सब कुछ है। कोई नई वस्तु इजाज या कोई नया ऐसा कोई एलिमेंट कोई प्रकट हो जाए, अब वो कोई ऐसा कोई एलिमेंट प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एलिमेंट जो भी पदार्थ है वह पदार्थ मात्र को रचयिता या सृष्टि करता तो सब स्वयं भगवान है। तो वो नियमन उनके पास है कि कौन सी वस्तु को प्रकट वाकु कार्यकारी बना रहे हैं और कौन से पदार्थ को अकार्यकारी बना रहे हैं। पंखा है, ये पंखा लाइट को काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां में लाइट के गुण प्रपंचांतः पाती, ये पंखा भी है और लाइट भी है। पंखा में ये जो लाइट के गुण धर्म है वो अकार्यकारी हो गए हैं, उनको रोक लिए हुए हैं। और पंखा के जो हवा देने के गुण धर्म है वो कार्यकारी बन गए, वो एक्टिव हो गए, और वो जो लाइट देने के जो गुण धर्म है वो नॉन एक्टिव हो गए। ऐसे लाइट वो हवा क्यों नहीं दे पा रही है, खाली लाइट हो है, और गर्मी के दिनों में अपने रूम में खाली लाइट हो तो पसीना आते रहेंगे अपने को। एसी जैसी ठंडक क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां में एसी के जो गुण धर्म है वो आपको नॉन एक्टिव कर दिए हैं। अकार्यकारी मतलब नॉन एक्टिव, और कार्यकारी मतलब एक्टिव। आयो ख्याल में? तो वस्तुतः दोनों है तो प्रपंचांतः पाती। तो जो लालन के स्वरूप जो भगवत आकार की सेवा कर रहे हो, वो चाहे श्रीजी के रूप में विराज रहे हो या लालन के रूप में विराज रहे हो, वो है तो प्रपंचांतः पाती पदार्थ। तब जब वो प्रपंचांतः पाती पदार्थ है, वो भगवत प्राकट्य होएगा कहां, वो भगवत प्राकट्य होएगा तो प्रपंच में ही ना, कोई और रूप में कोई अन्यथा रूप से तो वो संभव नहीं है। तो जब वो अभेद बुद्धि हो जाएगी तो जो स्वरूप अपने माथे विराज रहे हैं, जिनकी अपन सेवा कर रहे हैं, वो अपने साथ सानुभव हो जाएंगे। आयो ख्याल में? वो ही वहां में फिर तो ऐसे नहीं है जैसे बचपन में मुझको कई बार विचार होते और मैं पूछता हूं कि अपने ठाकुर जी तो इतने हैं और शैया जो है वो अपनी इतनी बड़ी अपन शैया अपने आए, तो मुझको दादी माँ हमारी मतलब ऐसे ही तो बच्चा आते तो कहते कि रात को ठाकुर जी बड़े हो जाएंगे अपनी तरह। ये मैं बचपन में को आज भी बहुत क्लियरली याद है, ठाकुर जी तो अपने इतने हैं और शैया अपन ने इतनी बड़ी बनाई है। तो कहते कि वो ठाकुर जी इतने रात को बड़े हो जाए, अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब वो उनको भावना में ये हती कि तुम्हारे अंदर कोई अन्यथा तुम विचार मत ऐसा करो, ठाकुर जी अपने जैसे ही हैं, चलते फिरते बोलते चालते, जो नहीं दिखाई दे रहे वो अपनी लिमिटेशन है। तो ये बच्चा को सिखाई जाती है। आज अपन जब बड़े हो गए तब अपन को ख्याल में आया कि क्या है, ठाकुर जी बड़े नहीं होंगे, क्यों है वही रूप में रहेंगे।
पर वही रूप में वो बोलना चालना सब कुछ जो घटित हो रहे हो वो वही रूप में होगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो स्वरूप है वो स्वरूप कोई मनुष्याकार में परिणित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भले से अर्जुन को उदाहरण दियो कि विराट स्वरूप हो तो करुणे की नहीं, मुझको तो द्विभुज जो रूप है वो द्विभुज रूप में जो है मानुषाकार रूप में मुझको दर्शन दो मारा, क्योंकि वही मेरे समझ के में आवे, ये बात है। गंगा के आदि भौतिक रूप जल की तरह यह सारा जगत है। गंगा के आध्यात्मिक कल के कल्याण राय जी एक टीका में आज्ञा कर रहे हैं मुक्तावली की, क्या तत्रैव वहां जो एवकार दियो है वह वो ही प्रपंचांतः पाति भगवत आकार की बात करी जा रही, नहीं तो तत्रैव में एवकार जो है वो व्यर्थ हो जाता। ये जो अपने यहाँ अष्ट सखा के जो सब जो एक वो 8 चित्र जो फेमस हो गए ना सब जगह, प्रायः बहुत सारे जो लोग हैं उनके मंदिर में वो अष्ट सखा के वो चित्रावली है वो हमें वो दिखाई दे रहे, वो बैठ करके वो एक फोटो जो है एक उनको कीर्तन जो भक्त हैं उनको है, फिर वहां में 2 स्वरूप दिए हुए हैं, एक श्री जी को स्वरूप है और एक फिर लालन जैसो स्वरूप है। अगर देखो वो 8 जो अष्ट सखा के जो चित्र हैं वो बहुत सारे वैष्णव उनके यहाँ हैं, बीच में मिल बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ये, और कई लोग अपने वो वहां में जो मंदिर बना वहां में ये लगाए भी है। पर वह को अगर ध्यान से समझोगे तो वहां में अपने सिद्धांत को बहुत बड़ा खंडन हो गया है वहां में स्वरूप में, वो सब लोग मढ़ा करके वकू रखे हैं। पर सोचने की बात है कि वहां में क्या है, उन्होंने 2 अलग अलग चीज बताई है। जैसे पीछे श्री जी को स्वरूप बता दिया है और आगे वह श्री जी मसु प्रोजेक्ट होते हुए एक लालन के जैसे अपने जैसे जो बच्चा बाल वो मनुष्याकार जो बालक हो है ऐसा एक स्वरूप प्रोजेक्ट की हुए, यही वहां गलती बहुत बड़ी कर दी थी और लोग यह चीज को नहीं समझ पाए। तो उनके मन में अभी क्या है, जो लोग नहीं समझ पाए उनके मन में ये चीज बैठ गई है कि हाँ शिवजी बाबा तो जो वो पत्थर वाले हैं, और फिर वहां के बाद जो है कोई बोलने चालने वालों जो अपन वार्तान में पढ़ रहे हैं या वो सब कोई वो प्रोजेक्शन कोई स्वरूप का वो कोई और अलग है, ऐसा है ही नहीं है। श्री जी को स्वरूप वो ही है, ये श्री जी को स्वरूप मैंने दर्शन एक बार किए, बहुत बहुत पहले कई वर्षों की बात है, शायद 20-25 साल हो गए, शायद 25 साल से ज्यादा ही हो गए। बाकी बात तो कोई दर्शन ही नहीं किए। उत्थापन में हम लोग गए थे तब दाऊ काका जी थे तो वो ले गए उनको, तब नायना को और उनको बहुत प्रगाढ़ स्नेह। वह समय एक टाइम होता कि जब हम लोग वो बड़ी टेम्पो ट्रेवलर थी वहां में ही हम लोग जाते थे गोकुल। तो एक दिन ऐसे उनको मालूम पड़ेगा कि हम लोग निकलने वाले हैं, तो उनने आग्रह करके बुलाया नायना को कि नहीं आप पधारो। गए, पकड़ के ले गए, फिर नीचे दर्शन भी कराए। तो श्री जी को स्वरूप श्री गिरिराज जी की शिला है। गिरिराज जी कैसे हैं, बस वो गिरिराज जी की ही शिला है और वहां में उपसव भय स्वरूप है वो। पीछे कोई अवकाश भी नहीं है कि जहां माला जी अपन पीछे से धरा सके, ऐसा अवकाश भी नहीं है। या लिए वो अंगराग प्रत्येक जो माला हो है वो माला की जो पर्चियां है उनमें अंगराग के लगाव के जो है वो ऐसे गोल डट्टा से बना हुआ है गोला से, और फिर उनको यहाँ पे चौंटा देना। ऐसे ही श्रीमस्तक के ऊपर एक लकड़ा को वो एक मुकुट जैसा है, वाके ऊपर सब श्रृंगार होगा, क्योंकि पीछे तो कोई अवकाश कोई स्पेस ही नहीं है। जैसे अपन कभी धरा में अपन लालन को स्वरूप हुए तो कैसे अपन जो है सब चीज धरा सके अपन पीछे से, ऐसा अवकाश ही नहीं है। पूरी एक शिला है जहां में कोई अवकाश नहीं है, पर वह रूप में ही सब जगह वहां जो सानुभाव बताया वो वही रूप में सानुभाव बताया। तो ये कंसेप्ट समझियो, नहीं तो वहां तत्रैव भगवद प्रपंचांतः पाति भगवद आकारे तत्रैव, ये जो शब्द है ये शब्द जो है वो गलत पड़ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। एवकार को तात्पर्य जो है एवकार ही गलत हो जाएगा। देखो तत्र भगवद अभेद बुद्धये,
ये पद के लिए कल्याण राय जी क्या कर रहे हैं कि तत्र भगवद आकारे भगवद भक्ते च, दो उनकी बात बताइए, भगवद आकार और भगवत भक्त, तो ईश्वर और जीव दोनों की बात कर देनी है, क्योंकि जो दृष्टांत में घटा रहे हो वो दार्ष्टान्तिक में भी घटाना तो पड़ेगा ना, तो वो जीव के लिए भी तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो तीन चीजें भगवत आकार यानी जो भगवत अर्थ है, अगर ये तीनों दृष्टि बता रहे हो तो भौतिक में तो या जो जगत है वह जगत में अपन भी आ गए, जो जड़ पदार्थ है जड़ पदार्थ के साथ जहां चिदंश प्रकट है वही तो जीव है। तो तत्र भगवद आकारे भगवत भक्ते च, भगवद आकार क्या, जो स्वरूप की सेवा कर रहे हैं अपन, वो चाहे वो या रूप में होए, ये सब जितने भी स्वरूप विराज रहे हैं, या प्रकार सु, या जो भी अष्ट जो प्रकार बताए हैं श्रीमद् भागवत में, जहां पुरुषोत्तम को आविर्भाव हो सके, वो 8 के 8 मैंने यहां गिना दिए, वो भगवद आकार भय प्रपंच अंतःपाती। तो तत्र भगवद आकार है भगवत भक्ति च, साक्षात भगवान अयम, ये साक्षात भगवान है, माम अनेन रूपेण अनुगृह्णाति, और मेरे ऊपर या प्रकार से वो अनुग्रह करेंगे। ये जो मेरे सामने विराज रहे हैं वो साक्षात भगवान है, और मेरे या प्रकार से या रूप से मेरा उद्धार करेंगे। इति बुद्धिया यो भजते, या बुद्धि सु जो भजन कर रहे हो, बुद्धि सु नाम या भावना सु जो भजन कर रहे हो, तत्र भगवत प्राकट्य, वह जगह तत्र यानी वो भगवत आकार में और वह जीव में भगवत प्राकट्य न, वो भगवान को प्राकट्य हो गए, और तस्य यथोक्तम भजन फलम भवति, जैसी जैसी वाकी श्रद्धा है वावा प्रकार से वाकु फल मिले, यानी जैसा वाको स्वभाव अधिकार है वह रूप में वाकु फल मिलेगा। ठीक है, तम यथा यथा उपासते तथैव भवति इति श्रुते, हमें श्रुति को प्रमाण दे दियो कि जो जीव जा प्रकार से उपासना करे, भगवत भजन करे, वावा प्रकार से वाकु फल मिले। यस्तु न अयम भगवान, अब वाक्य सामने दूसरी बात कह दी कि जो जाके अंदर ऐसी बुद्धि आ गई कि न अयम भगवान न, ये भगवान नहीं है, पर भगवान जैसी कोई मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है कोई। यस्तु न अयम भगवान किंतु भगवत प्रतिमा इयम, ये जो इयम जो मेरे सामने है वो भगवान की प्रतिमा है, भगवान की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। इति बुद्धिया भजते, ऐसी बुद्धि से अगर कोई भजन करे तो तस्य भजनम, वाको जो भजन है वो भस्म होम तुल्यम भवति। जैसे आप अग्नि में कुछ भी डालो फाइनली राख मिले, तो ऐसे ये राख ही हो जाएगा, कुछ कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। अस्य अर्थः अहम सर्वत्र तत्तद्रूपः आत्मरूपः ईश्वरो अंतर्यामी नियामकश्च वर्ते, एवं सर्वभावेन विद्यमानं भगवन्तं मां हित्वा उपेक्ष्य त्यक्त्वा अर्चां प्रतिमां यो भजते स भस्मन्येव जुहोति। एतादृश भजने मौढ़्यम एव हेतु, हमें कारण क्या दे रहे हैं कि भाई क्यों या प्रकार से कोई भजन करेगा, तो बाकी मूर्खता या मूढ़ता ही वहां में कारण है, क्योंकि वो मूढ़ है, अज्ञानी है, वह कोई चीज समझ नहीं है, या ये वो या प्रकार से ऐसी दृष्टि से वो सेवा कर रहे हैं। दाष्टान्तिके अपि ज्ञातव्यम, यतः भगवत प्रतिमा भक्त स्थानेषु, भगवत प्रतिमा भक्त स्थानेषु भगवत सानिध्यम अस्ति, क्योंकि है भगवत प्रतिमा में जो भगवत आकार है प्रपंचांतःपाती और जीव, वहां में भक्त स्थानेषु भगवत सानिध्यम अस्ति, क्योंकि वो है ही। ततः तद्दर्शन स्पर्शन अर्चनानि भगवता एकादश स्कंदे एकादश अध्याये मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चन इत्यनेन भक्ति कारणत्वेन उक्तानि, करके भगवत साक्षात्कार को वहां ये कारण बता दिया। ऐसी परिस्थिति में करे तो भी नहीं, उनमें वास्तविकता है वहां पे, अगर नहीं हो तो हाँ आविर्भाव तो है। तो मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चन इत्यादि करके जो भगवान ने श्री उद्धव को जो भागवत धर्म को उपदेश दिया, वहां ये या प्रकार से सानिध्य है करके तो वो भागवत धर्म के रूप में उपदिष्ट किए। अगर नहीं होते
तो वो भागवत धर्म के रूप में, अगर भगवत सानिध्य इन इन जगह में नहीं हो तो या प्रकार से वो उपदेश के या भागवत धर्म बन ही नहीं पाए। आयो क्या? ये आपकी पूरी समझ है, ये आपकी दृष्टि है। यालिए भगवत भक्ते जो है ना, जब भक्त भी कब कोटि कही जाए, जैसे प्रपंचांतःपाती भगवत आकार है, ऐसे अपन सब लोग हैं, पर जब वो आधिदैविक दृष्टि हो जाए तब वो अभेद बुद्धि के कारण जब वहां भगवत सानिध्य प्रकट हो जाए ना, तब वो भक्त बन जाए करके भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होगा। भक्त जब अपन कह रहे हैं तो आपको कभी भी वह चीज को कोई ओछी दृष्टि से मत देखियो। जब भक्त कहो जा रहे हो मतलब क्या, कि जाकू भगवत साक्षात्कार हो गया वो भक्त है, जो आधिदैविक कोटि हो गई वो। हाँ, जब हम अभी प्रपंचांतःपाती है, क्योंकि स्थूलता है अपने अंदर अभी स्थूल जो है वो जगत के जागतिक आवेश अभी अपने अंदर वो प्रकार की स्थिति है अपनी। तो ये जागतिक जो प्रपंच है वाकु अगर जब अपन लांघ जाएंगे तो तब वो भक्त की कोटि हो जाए। यानी नहीं तो ये जो दो यहां कही कि तत्र भगवद आकारे भगवद भक्ते च, भगवद आकार अने भगवद भक्त, तो वो भगवत भक्त क्यों कही यहां? भगवत भक्त कहने को कारण ये है कि जब जीव की, जैसे यहां ब्रह्म की ये तीनों कोटि बताई, ऐसे ही जीव की भी ये तीनों कोटि करके बाकी आधिदैविक कोटि जो है वो भक्त की कोटि है। जहां अभेद हो जाए करके भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि मद भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। हे उद्धव, मेरी पूजा से भी अधिक मेरे भक्तन की पूजा को जानियो। और सर्वभूतेषु मन्मति, भूतेषु नाम पदार्थेषु, जो पदार्थ मात्र है उनमें भगवान मनमति रखियो। मनमति यानी वो सब भगवत रूप है, ऐसी बुद्धि रखियो। गंगा के आदि भौतिक रूप जल की तरह यह सारा जगत है। गंगा के आध्यात्मिक तीर्थ रूप की तरह अक्षर ब्रह्म को समझना चाहिए। गंगा के आदि दैविक रूप मूर्तिमती देवी की तरह श्री कृष्ण को समझना चाहिए। ठीक है, तीनों समावेश हो गए, तो तीनों को संभव कर दिया।